मेरा नाम लतिका है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी अजय से हुई है। शादी की एक अच्छे बड़े घर में हुई। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कहते कि लतिका के तो भाग खुल गए, बड़ी किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वे लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहागरात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और नंद ने मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ में नहीं आया कि मुझे लगा कुछ बात करना होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ, आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी नंद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यह बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारी ज़िंदगी और हमारे घर की इज्जत मिट्टी मिल जाएंगी। अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं, मुझे क्या बात है? मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही होंगी, फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी मजबूरी थी। यह बात हम ऐसे बता नहीं सकते थे, वरना किसी को पता चल जाएंगी। मेरा बेटा रात को अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि मेरा पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति की बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी नंद कहती है कि तुम उससे बात करना थोड़ा समय के साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात वाली रात सब सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे अब डर लगने लगा था कि मेरे कमरे में यही सब सोच रही थी। मेरे पति अजय कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट को हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरी सास और नंद ने मुझे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर के बाद बाथरूम में आ जाते, लेकिन करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर रह। करीब 2 घंटे बाद बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा किया। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर पर साइड करके सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह में जल्दी उठी और बाथरूम में गई तो बाथरूम जैसे ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी के साथ मेकअप का सामान था। और यहाँ सब मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह जब मेरी सास और नंद ने मुझे पूछा कि क्या हुआ रात में, मैंने कहा वहीं जो आपने बताया था। यहाँ कहकर मैं रोने लगी। मेरी नंद ने कहा कि माँ, मैं कह रही थी ऐसी किसी की लड़की की ज़िंदगी मत खराब कर, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ क्या कर, ऐसे घुट घुट कर रहेंगी? या मेरी सास बोली, बेटा तो जो भी फैसला लेंगे हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुँह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की। इसकी वजह से मैं भी जानती थी। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर पर बैठे रहे, फिर उठकर बाथरूम में गए। मैं समझ गई कि वो क्या करने गए, लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें रुकी तो इस बार वो जल्दी बाथरूम से आ गए। आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यहाँ सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में गई सब बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में कागज़ था जिसमें लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं रखे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और नंद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और नंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती है कि मैं अजय को छोड़कर चली जाऊँ। मुझे अब मेरी सास और नंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में से पूछा कि अजय कैसे? वे बोली, वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। माँ और बहन ने पूरी कोशिश की, उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वे दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी था, लेकिन तुम्हारे पति अजय ने कहा कि जो पापा बोलेंगे वही करते हैं। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और नंद मुझे क्यों भगाना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे झूठ कहा था। शायद अजय को कुछ कहा होगा रात में। अब अजय से बात करने का इंतज़ार करते हुए कमरे में आए। उनका तो मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वे बोले, आप बात करने को रखा ही क्या है? पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच को छुपाया। मैंने बोला, क्या सच?
सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई और है, यह बात तुमने माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहागरात की रात ज़िंदगी सबसे स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ नहीं दोगी, बात भी नहीं करूँगी। मुझे बाथरूम में रुकने को कहा था और वो कपड़े और मेकअप मेरी बहन ने रखा था। पहली रात का गिफ्ट था, तुम्हारे लिए बाथरूम में रखा था। मैं उठकर उनके पास गई, उन्हें कहा आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? फिर मैंने सारी बात समझाई और कहा कि वो चाहते हैं कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाए, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा है, लेकिन मैंने कहा कि अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई और वो थी सही मायने में मेरी सुहागरात। अगली सुबह मेरी सास और नंद मुझसे पूछा कि मेरा क्या फ़ैसला है, मैं क्या करने वाली। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। नंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।